अस्सलाम वालेकुम डियर नियर स्टूडेंट। आज के नए टॉपिक के साथ प्लांट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो आपको लाया हूं, तो आप जी लाजमी तौर पर इसको एंजॉय करें। आज आपने सिर्फ प्लांट के बारे में डाइवर्सिटी एमंग प्लांट चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी के कोर्स के हवाले से नए नए इंफॉर्मेशन, आप 9 की स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अच्छे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे जी। तो देखना न भूलिए। स्टार्ट करते हैं प्लांट के हवाले से। प्लांट का लफ्ज क्या है? इसका मतलब ही ये है कि द एक्शन ऑफ पुटिंग समथिंग इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कुछ होने वाला है, यानी कुछ ग्रोथ होने वाला है, प्लांट जमीन से निकल रहा है, तो इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लांट जी। प्लांट का क्या डिफिनीशन है? इज ए लिविंग थिंग दैट ग्रो इन द अर्थ एंड है स्टेम रूट लीव। वो लिविंग थिंग जो जमीन से ग्रो कर रहा है और उसका रूट स्टेम और लीव्स भी हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? कि दैट इज कॉल्ड प्लांट। तो जी, प्लांट का टेक्निकल डिफिनीशन क्या है? कि ये ऑटोट्रॉप, नॉन मोटाइल। ऑटोट्रॉप का मतलब है कि प्रोड्यूसर, खुराक बनाने वाला। नॉन मोटाइल का मतलब है कि फिक्स है। यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस रखने वाला। एम्ब्रियोफिटिक यानी एम्ब्रियो बनाने वाले, यानी स्पर्म और गीमीट्स एग बनेंगे। ऑर्गेनिज्म विच शो ग्रेट डिफरेंस फॉर्मली, जो एक दूसरे से साबिका बहुत ज्यादा इख्तलाफ उसमें पाए जाए, तो उस ग्रेट डिफरेंस फॉर्मली को हम, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लांट। लेकिन सिंपल डिफिनीशन क्या है? ये है जी। आज से 430 मिलियन साल पहले या 470 मिलियन साल पहले एक जमीन पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवरी हुई थी, जिसको प्लांट कहा जाता है। पहला प्लांट कोक्सोनिया था, जो कि 425 साल पहले, मिलियन ईयर एगो पहले क्या है, वो डिस्कवर हुआ था। तो जी, आपके सामने मैंने एक प्लांट की, सारी दुनिया के प्लांट आपको नजर आएंगे इसमें। एक तो प्लांट, इसकी का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर निकालते हैं या नहीं निकालते। अगर फ्लावर वो पैदा करते हैं तो वो, उसको हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर नहीं देते तो उसको हम कहेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब जब फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो फिर तो या तो ये डाइकाट होंगे या मोनोकाट होंगे। अगर सीड को जब हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, अगर उसका सीड एक बीज पर मुश्तमिल है, एक दाल पर मुश्तमिल है, तो उसको हम कहेंगे मोनोकाट। और आपको मैं एक खुशी की बात बताऊं कि हमारे साथ मोनोकाट क्या है, 50,000 लगभग स्पीशी है, 50,000 स्पीशी। जबकि डाइकाट हमारे साथ है 2 लाख स्पीशी है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है ना। अब जी, इसके बाद क्या है, जिसकी सीड में 2 दाल होते हैं तो उसको हम डाइकाट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख डाइकाट प्लांट है। टोटल कितने प्लांट है? 5 लाख। टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है? 2 मिलियन, ठीक है ना, यानी 20 लाख। तो 20 लाख में 5 लाख प्लांट है, बाकी एनिमल है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगाएं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जब हम देखते हैं तो कुछ प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, जिसको हम एम्ब्रियोफाइटा प्लांट कहते हैं। और जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? ये टेलोफाइटा प्लांट है। टेलिस का नाम आपने सुना होगा, वो स्ट्रक्चर जिसमें ये पता न चले कि ये स्टेम है या रूट है या लीव्स है, तो उसको हम टेलिस लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जी, ये टेलोफाइटा। इसके बाद फिर टेलोफाइटा की 2 किस्में हैं। या तो उसमें क्लोरोफिल मौजूद होंगे, जैसे अलगी प्लांट है। अलगी का प्लांट क्या है? तकरीबन 18,000 अलगी के मुख्तलिफ स्पीशी है। या तो अगर जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स यानी तेलिस नुमा स्ट्रक्चर, अगर उसमें क्लोरोफिल ना हो तो फिर वो फंजाई होगी। और फंजाई का कुछ किताबें तो 60,000 और कुछ किताबें तो 80,000 स्पीशी इसके मौजूद है। अब जी इधर आते हैं जी, रूट, स्टेम, लीव्स में जिसके होंगे, तो या तो उसमें विस्कुलर टिश्यू होंगे,
और या तो उसमें विस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, यानी विद विस्कुलर टिश्यू या विदाउट विस्कुलर टिश्यू। तो जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। तो क्या है कि विद विस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है कि इसमें आपको पता है कि प्लांट में दो चीज़ों की ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट होती है, कंडक्शन होती है, एक वाटर की और एक फूड की। वाटर रूट से कंडक्शन करती है, प्लांट ज़मीन से जज़ब करती है और फिर हर हिस्से में पहुंच जाती है। तो उस कंडक्शन करने वाली टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम। जबकि पौधे की पत्तों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जी, तो वहाँ खुराक पत्ते में, लीव्स में खुराक बन करके तमाम हिस्सों को, बाकी माँ की मांदा हिस्सों को पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू कंडक्शन करती है? फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम को दोनों इकट्ठा तौर पर हम विस्कुलर टिश्यू कहते हैं, विस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये जी आपके जहन में होने चाहिए। अगर विस्कुलर टिश्यू मौजूद हो तो फिर हम उस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये टीरिटोफाइटा है, ठीक है ना। ट्रेगोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। और जिसमें विस्कुलर टिश्यू मौजूद न हो तो फिर हम उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो ब्रायोफाइटा ही है। अब जिसमें विस्कुलर टिश्यू है फिर उसकी दो किस्में हैं, एक या सीड पैदा करती है और दूसरा फ्लावर नहीं निकालती, सीड पैदा करती है, या विदाउट सीड। जो जो सीड पैदा करते हैं वो कानिफर होते हैं और जो विदाउट सीड होते हैं तो वो क्या है? फॉरेन प्लांट है। तो ये इसकी प्लांट की है। इस पर आप डियर स्टूडेंट हर किस्म के पौधे पर की क्लासिफिकेशन, आप हर किस्म की पौधे की ग्रुप को पहचान सकते हैं कि ये ब्रायोफाइटा है, ये एल्गी है, ये फंजाई है, ये टेरिटोफाइटा है, ये एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये जी मानोकाट है, ये जी डाइकाट है। हर किस्म के प्लांट को आप इसके इस की के जरिए, इस प्लांट की के जरिए आप क्या करते हैं? मालूम कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने आपके लिए इसके साथ, इस टॉपिक के साथ, ये प्रैक्टिकल भी होती है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इस पर आप अपने इलाके में 5 या 10 प्लांट की आप क्या करें? इसको, इस की को इस्तेमाल करें। आपको पता है कि का क्या मतलब होता है? की का मतलब होता है कि जब आपको आपके पास किसी ताले का की होंगे तो वो ताला खोलेगा। यानी किसी भी प्लांट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्लांट की के जरिए आप डायरेक्टली उसको मालूम कर सकते हैं कि ये अलजी है, ये फंजाई है। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लेवल में अगर आप इस बात के काबिल हो गए कि आपने किसी अलजी को पहचान लिया करेक्टर के बेस पर, इस प्लांट की के बेस पर, या फंजाई को पहचान लिया, या इंजोस्पर्म को पहचान लिया, या जिम्नोस्पर्म को पहचान लिया, या ब्रायोफाइटा को पहचान लिया, या टीरिटोफाइटा को पहचान लिया, तो ये आपका बेस्ट नॉलेज होगी और ये आपके लिए इंतहाई परफेक्ट होगी। फिर आगे जाकर जब आप मजीद स्टडी करेंगे तो फिर आपको स्टडी ऑफ प्लांट, जिसको बॉटनी कहते हैं, बॉटनी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस की को आप लाजमी तौर पर घर में, ये आपका होमवर्क है। यकीन जाने अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा है जिस स्टूडेंट ने, तो मैं उनको कसम खाकर कहता हूं कि वो इसकी को लाजमी तौर पर अपने ही इलाके में कुछ आम जर्नल पौधों की प्रैक्टिस करके कमेंट्स बॉक्स में उसके रिस्पांस मुझे दे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जी अब जी डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पे मैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो कुछ आम बात ही थी। तो जी प्लांट बॉडी क्या है? प्लांट बॉडी, हमारे साथ जो प्लांट बॉडी है हायर प्लांट का, वो क्या है? स्पोरोफाइट है। यानी यहाँ पर स्पोर पैदा होंगे, स्पोर से आगे फिर गिमीट पैदा होंगे और फिर गिमीट आगे स्पर्म और एक को यानी एंथेरिडिया और अर्चिगोनिया को इस लाइफ साइकिल को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो प्लांट बॉडी ऑल हायर प्लांट की क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी। अब स्पोरोफाइट का क्या मतलब है? स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये आगे जाकर तीसरे पॉइंट में मैं आपको मजीद भी इसके बारे में बताऊंगा कि स्पोरोफाइट क्या है। ये डिप्लॉइड जनरेशन है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जी आपके लिए स्पोरो का मतलब, स्पोरोफाइट का मतलब है प्लांट बॉडी फॉर्म। अब हायर प्लांट के बॉडी के बेसिकली तो 3 किस्म है, लेकिन अगर आप मजीद इस पर स्टडी कर सकते हैं
अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 टाइप ऑफ डिफरेंट प्लांट है। एक हर्ब्स होते हैं जिसको हम ग्रासेस कहते हैं, और दूसरा है श्रब जो कि ट्री से ज़रा छोटे होते हैं, और तीसरा है ट्री जो कि ऑलमोस्ट एक रिकग्नाइज फॉर्म ऑफ बॉडी फॉर्म है, और चौथा है क्लम्पर, और पांचवा है क्रीपर जो ज़मीन पर रेंगता है, यानी पेलता है, जैसे मूंगफली है तो उसको हम कहते हैं क्रीपर। क्लम्पर जो किसी दूसरे प्लांट पर या दीवार पर इसी तरह क्लम्पिंग करते हैं। आपने मुख्तलिफ किस्म के प्लांट को देखे हैं घरों में, खूबसूरती ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए जिन प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है उसमें ये खसियत पाई जाती है। तो ये 5 किस्म के प्लांट हैं। इसमें एक प्लांट जो जो वुडी है वो क्या है, वो हमारे साथ है ट्री। बाकी किसी में कम वुड है, किसी में ज़्यादा है, तो वो हर्ब्स ग्रासेस, यानी वो सीड बियरिंग प्लांट जिसमें वुड ना हो तो हम उसको कहते हैं हर्ब। श्रब जो कि ट्री से कम हो, वुडी प्लांट हो बेशक लेकिन ट्री से स्मॉल हो तो फिर हम उसको कहते हैं श्रब। ट्री मुकम्मल तौर पर आइडेंटिफाइड प्लांट को हम कहते हैं क्या है, श्रब। जी, जो जमीन जो किसी दूसरे पौधे पर चढ़कर ग्रो करते हैं तो उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्लम्पर, जैसे अंगूर है। क्रीपर वो प्लांट जो कि जमीन में फैलते हैं, जैसे मूंगफली के प्लांट है या दूसरे तूरी के प्लांट है, तो इसी तरह के प्लांट को हम क्रीपर कहते हैं। तीसरा कैरेक्टर हमारे साथ है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का क्या है, जो क्या चूंकि ऑल हायर प्लांट स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी वो प्लांट जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड होता है, 2ns में होते हैं। ये रूट, स्टेम और लीव्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जी, नॉन मोटाइल है। प्लांट क्या है, ये अपने जगह पर फिक्स होते हैं, ठीक है ना, और कई इधर उधर नहीं हरकत कर सकते। तमाम प्लांट जो है ना, मासावा यूग्लिनिया, उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जी, ऑटोट्रॉप है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है तो ऑलमोस्ट क्या है, प्लांट जिन प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद है, इस प्लांट की में भी आप देख सकते हैं मासावाई फंजाई के बाकी सब में क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप है। जी, तो एम्ब्रियोफाइटा वो प्लांट जो एम्ब्रियो को पैदा करते हैं, यही वो करेक्टर है कि जिसकी बुनियाद पर हम प्लांट को एलजी से क्या करते हैं, जरा डिफरेंट हो जाती है। अगर ये एम्ब्रियोफाइट का करेक्टर न होता प्लांट में तो इसको हम फिर एलजी ही तस्वर कर लेते। तो ये इस करेक्टर की बुनियाद पर एम्ब्रियो इसमें बनती है। स्पर्म और ओवा, एग, स्पर्म एग के अंदर चले जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, और फिर इसके बाद एम्ब्रियो बन जाती है। यही वो करेक्टर है कि जिसकी बुनियाद पर इसको हम एलजी से अलहदा कंसीडर करते हैं। सेल वाल, आपको पता है कि प्लांट का सेल वाल मासवाई फंजाई के बाकी सारे प्लांट में क्या है, सेल वाल सिल्यूलोज से बना है, जबकि फंजाई में काइटिन से बना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपको पता है कि प्लांट में दो लाइफ साइकिल, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, या टू टाइप ऑफ जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गिमिटोफाइट जनरेशन। बास प्लांट में जो कि नॉन विस्कुलर प्लांट है यानी ब्रायोफाइटा है, उसमें गिमिटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है, जबकि हायर प्लांट में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट का ये मतलब है कि ज़्यादा टाइम वो अपने उसकी जनरेशन की टाइम ज़्यादा हो। जिस जनरेशन का टाइम ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डोमिनेंट है। तो विस्कुलर प्लांट में, नॉन विस्कुलर प्लांट में जैसे ब्रायोफाइटा, तो उसमें गिमिटोफाइट डोमिनेंट होता है, जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पर, गिमिटोफाइट पर। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या क्या मतलब, मशहूर डिफिनीशन है कि व्हेन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गिमिटोफाइट जनरेशन, गिमिटोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट जनरेशन, दिस टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जी, ग्रोथ, आपको पता है कि इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। प्लांट में भी ग्रोथ होता है, लेकिन रूट के टिप्स पर या शूट के टिप्स पर, जहां पर एपिकल मेरिस्टम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मौजूद होती है, इस वजह से प्लांट की रूट के टिप और शूट, जिसमें लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, इन तीनों को कलेक्टिवली शूट कहा जाता है। तो इनके टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होती है। और आपको पता है कि 2 किस्म की टिश्यू है, एक परमानेंट टिश्यू है और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसमें
डिवीजन की कैपेबिलिटी मौजूद होती है तो उस बिना पर ये ग्रोथ करती है। तो बहरहाल यूज एज ए रॉ मटेरियल, प्लांट में एक और जनरल कैरेक्टर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे आम रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये प्लांट ही का कमाल है, किसी दूसरे का कमाल नहीं है। प्लांट को आखिर में प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, एनिमल को कंज्यूमर कहा जाता है, बैक्टीरिया फंजाई को डिकम्पोजर कहा जाता है। जी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कहते हैं कि भाई रिस्पांस देना, ठीक है ना, रिस्पांस देना। अब प्लांट डायरेक्टली तो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नल चेंज पर डायरेक्टली तो वो रिस्पांस नहीं देती, लेकिन हमें महसूस होता है कि भाई ये रिस्पांस दे रहा है। मिसाल के तौर पर आपके घर में प्लांट है, आप उसको पानी नहीं दे रहे हो तो कुछ दिनों के बाद वो खुश्क हो जाती है, यही रिस्पांस है, यही सेंसिटिविटी है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर आपने एक प्लांट को काश्त किया है कि जो उस इलाके में उसकी के लिए जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है, तो वो वहाँ पर ग्रोथ नहीं करेगी, तो ये भी सेंसिटिविटी है। तो मतलब ये है कि डायरेक्टली तो इस तरह जैसे हम लोग करते हैं, एनिमल करते हैं, इसी तरह डायरेक्ट रिस्पांस तो नहीं देता किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में। हाँ, अलबत्ता लाजमी तौर पर रिस्पांस हमें महसूस होता है कि ये प्लांट की सेंसिटिविटी का इससे हमें पता चलता है। और आखिर में विस्कुलर सिस्टम, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि विस्कुलर सिस्टम या विस्कुलर बंडल वो बुनियादी पॉइंट है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस पूरी चैप्टर में प्लांट को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक विस्कुलर प्लांट जिसको ट्रिगोफाइट कहते हैं, एक नॉन विस्कुलर प्लांट जिसको एट्रिगोफाइट कहते हैं। तो ट्रिगोफाइट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइटा है। इस पर इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेक्चर भी लाऊंगा, तो वो ब्रायोफाइटा क्या है ये सब कुछ उस पर बताऊंगा। ट्रिगो ब्रायोफाइटा क्या है, ए ट्रिगोफाइट है, जबकि टेरिटोफाइटा या ट्रिगोफाइटा क्या है, हायर विस्कुलर प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस पर मैं आगे आपके लिए डिस्कशन लाऊंगा। इतना ही है प्लांट के इस पहले टॉपिक पर, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट में पहले टॉपिक पे। हमेशा जब भी आप रात के वक्त सोना चाहते हैं तो एक नसीहत मैं हमेशा करता हूँ, तो आज का पॉइंट ये है कि जब आप सोने के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले टूथपेस्ट भी करें और इसके अलावा आप पेशाब भी करें ताकि आपके पसाना खाली हो, तो इससे आपकी किडनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपको दूंगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।